मथुरा में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। दिल्ली हाईवे पर दिन दहाड़े करोड़ों नहीं लेकिन लाखों के सोने की धातु से जुड़ी बड़ी लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार 80 से 85 लाख रुपए मूल्य की सोने की धातु लूटे जाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और खुद एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। आखिर लूट कैसे हुई? क्या यह सुनियोजित साजिश थी? और पुलिस किन लोगों से पूछताछ कर रही है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र से एक बड़ी लूट की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह घटना गोवर्धन चौराहे से करीब 200 मीटर आगे जैन मंदिर के सामने दिल्ली हाईवे पर हुई बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार लूट का शिकार एक व्यापारी का कर्मचारी हुआ है। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने कथित रूप से व्यापारी के कर्मचारी से 80 से 85 लाख रुपए मूल्य की सोने की धातु लूट ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी, स्वाट टीम, एसओजी टीम और थाना हाईवे पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने मामले में पूछताछ के लिए व्यापारी के कर्मचारी सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना स्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि बदमाशों की पहचान कर जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सुनियोजित लूट थी या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी है? क्या पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों तक पहुंच पाएगी? और क्या 80 से 85 लाख रुपए मूल्य की बताई जा रही सोने की धातु बरामद हो सकेगी? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस जांच पूरी होने के बाद सामने आएंगे। दिल्ली हाईवे पर इस तरह की घटना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करती है। हालांकि अभी जांच जारी है और पुलिस हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। दिल्ली हाईवे पर बड़ी लूट की सनसनी, 80 से 50 लाख की सोने की धातु लूटे जाने की चर्चा, 2 लोग हिरासत में, एसएसपी से लेकर स्वाट और एसओजी तक जांच में जुटी। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल वारदात का खुलासा कब होता है। तो वीर जी इनके द्वारा बताया गया तहरीर दी गई है कि इनका एक आदमी जो नाम गौरव है, ये कुछ सोनारों का सामान जो कि इनके द्वारा भेजा जाता है, जिसका वजन बता रहे हैं 550 ग्राम, ये लेके जा रहे थे एक बैग में और बस में बैठ गए। बैग पीछे रख दिया। उसी समय किसी ने इनके बैग उठा लिया और बैग उठने के बाद जब वो व्यक्ति बस से नीचे उतर गया तब इनको मालूम चला कि इनका बैग उतर गया है। इनके द्वारा शोर किया गया कि कोई बैग लेके चला गया और इनके द्वारा थोड़ी देर बताया गया कि पीछा किया गया, लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए और इस पर तहरीर प्राप्त हो गई है और इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया गया 550 ग्राम और अभी तक इनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट है वो सब ने प्रोड्यूस करने के लिए कहा है और उसकी कीमत और वो कह रहे हैं मालिक से पूछ के बताएंगे। थाना हाईवे में अभी से कुछ देर पहले ये सूचना मिली, एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव है, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, एक कंपनी में काम करता है और उसके द्वारा कंपनी से प्राप्त कुछ सोना जो कि कुछ यहाँ से कलेक्ट किया गया था मथुरा में विभिन्न जगहों से, लगभग 550 ग्राम लेकर के एक बैग में वो जा रहा था और गोवर्धन चौराहे पे जब वो पहुंचा तो उसके एक परिचित व्यक्ति जो कि राजस्थान रोडवेज में बस चालक है, उसके साथ वो बस में बैठ गया। रोडवेज की बस में ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था और उसने बैग अपना बगल में रख दिया था। इसी बीच एक व्यक्ति आकर के वो बैग लेकर के चला गया। जब इसे आभास हुआ तो इसने हल्ला किया और बस ड्राइवर ने कुछ दूर तक उस व्यक्ति का, जो कि मोटरसाइकिल सवार अपने साथियों के साथ भाग रहा था, उसका पीछा किया और उसके कुछ दूर आगे जाने के बाद वो नहीं दिखे तो बस ड्राइवर के द्वारा उसे फिर उतार दिया गया और उसने अपनी कंपनी के साथियों को सूचना दी और फिर पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त कर लिए गए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कुछ फुटेज के आधार पर हम लोगों को लीड्स मिली हैं
इस पे हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा।